राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हम सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं। आज हम अध्याय 27 सुनेंगे। कल की कथा में हमने जाना कि महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की संपूर्ण विधि बताई। उन्होंने समझाया कि व्रत के दौरान किए गए प्रत्येक नियम का विधि पूर्वक समापन और यथाशक्ति दान दक्षिणा करना व्रत की पूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा दृढ़धनवा और रानी गुणसुंदरी ने पुरुषोत्तम मास का पालन कर भगवान की कृपा से गोलोक धाम प्राप्त किया। साथ ही हम कदर्य नामक लोभी ब्राह्मण के पापपूर्ण जीवन और उसके वानर योनि में जन्म लेने की मार्मिक कथा का आरंभ भी सुनेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, जब महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाया, तब राजा का हृदय भक्ति और वैराग्य से भर उठा। उसने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया, उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे, तुम्हारा जीवन सफल हो। इतना कहकर वे सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए। राजा भी उन्हें विदा करके अपने राजमहल लौटा, परंतु अब उसका मन राजवैभव में नहीं लगता था। महलों के सुख, धन दौलत, ऐश्वर्य और राज्य की शोभा भी उसे तुच्छ प्रतीत होने लगी। उसका हृदय केवल भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में लग गया। एक दिन उसने अपनी धर्मपत्नी गुणसुंदरी से कहा, हे प्रिय, यह संसार राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार से भरा हुआ है। यह शरीर भी क्षणभंगुर और नश्वर है। आज जो युवा है वह कल वृद्ध हो जाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैं अब इस संसार को त्याग कर वन में जाकर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना चाहता हूँ। पति के मुख से ऐसे वैराग्यपूर्ण वचन सुनकर पतिव्रता रानी गुणसुंदरी ने हाथ जोड़कर अत्यंत प्रेम से कहा, हे स्वामी, पत्नी का धर्म पति का अनुसरण करना ही है। जहाँ आप रहोगे वहीं मेरा स्थान होगा। मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं? मैं भी आपके साथ वन में रहकर भगवान की सेवा और भक्ति करूंगी। रानी की अटूट निष्ठा देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने योग्य पुत्र को राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं पत्नी सहित राजमहल छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गया। दोनों हिमालय के समीप पवित्र गंगा तट पर एक शांत स्थान में रहने लगे। वहां उन्होंने तप, जप, ध्यान और भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब पुरुषोत्तम मास आया तब राजा ने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वह निराहार रहकर एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो जाता। उसकी दृष्टि आकाश की ओर रहती और उसके मुख से निरंतर श्री कृष्ण का मधुर जाप निकलता रहता। रानी गुणसुंदरी भी दिन रात अपने पति की सेवा करती, भगवान का ध्यान करती और भक्ति में लीन रहती। उसका जीवन भी पूर्ण रूप से भगवान की आराधना में समर्पित हो गया। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णता हुई तभी अचानक आकाश में एक के दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं के सुंदर विमान वहां उतर आए। उनमें बैठे दिव्य पार्षदों ने राजा और रानी से कहा, हे महान भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम ने आपको अपने परम धाम में बुलाया है। कृपया इस दिव्य विमान में विराजमान हो। जैसे ही राजा और रानी विमान में बैठे उसी क्षण उनके स्थूल शरीर दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज छा गया और वे दिव्य विमान में बैठकर सीधे भगवान के परम प्रिय धाम गोलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और अनंत आनंद में निवास करने लगे। इसके बाद श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करना असंभव है। जिस
फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या करता है, वही फल इस पवित्र मास के श्रद्धा पूर्वक पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में भी इस मास में स्नान, दान, जप या भगवान का स्मरण कर ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री नारायण ने एक आश्चर्यजनक उदाहरण सुनाते हुए कहा, एक समय एक दुष्ट वानर ने बिना किसी विशेष भावना के केवल 3 दिन तक पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लिया। उस साधारण से प्रतीत होने वाले कर्म के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य शरीर धारण करके गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। यह अद्भुत बात सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, वह वानर कौन था? उसके पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए थे? कृपा करके उसका संपूर्ण विस्तार बताएं। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में केरल देश में कदर्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम से ब्राह्मण होने पर भी उसके आचरण अत्यंत दुष्ट थे। वह अत्यंत लोभी, कृपण और स्वार्थी था। उसका एकमात्र उद्देश्य धन इकट्ठा करना था। उसने कभी दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तीर्थ नहीं किया और न ही किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की। वह एक बगीचे में रहता था और चोरी छिपे वहां के फल खाकर तथा बेचकर अपना जीवन चलाता था। अपने स्वामी से झूठ बोलता, छल कपट करता और विश्वासघात करके धन कमाता था। उसका पूरा जीवन पाप और अधर्म में ही बीता। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया। उसके खाते में पुण्य का एक भी कार्य नहीं था। केवल चोरी, छल, कपट और विश्वासघात के पाप ही पाप थे। यह देखकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, यह दुष्ट अपने पापों के कारण हजारों बार वानर योनि में जन्म लेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने पापों के कारण वानर योनि में जन्मा। आगे की कथा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे वही पापी वानर पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से अंततः सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें बताती है कि भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति, सच्चा वैराग्य और पुरुषोत्तम मास का श्रद्धापूर्वक पालन मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। यहाँ तक कि अनजाने में किया गया शुभ कर्म भी ईश्वर की कृपा से महान फल प्रदान करता है, जबकि लोभ, छल और अधर्म अंततः दुख और पतन का कारण बनता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय।